मैं कुछ भ्रामक बातों को सुन रहा हूँ साथियों, आप उस पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं साथी कि आपका साथी किस स्थिति से गुजर रहा है। मेरी भी इच्छा थी हर एक साथी से मुलाकात करने की। अब कुछ साथियों से यदि हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, मैं क्षमा चाहता हूं कि साथी आप 6 दिन का नहीं 6 साल के एमएलसी को चुनिए। मैं आप लोग से यही अपील करूंगा कि डॉक्टर मनोज कुमार यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार सबके बीच में चलता रहा। क्या आज आपके बीच में नहीं पहुंच पाता? मगर नामांकन के दिन से लेकर और आज तक, जबकि जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो भी प्रत्याशी अभिकर्ता है। हमारे पास नोटिस भी है, लगातार नोटिस आ रहे हैं। यहां तक कि जिस तरीके से प्रताड़ना करना चाह रहे हैं उस तरीके से प्रताड़ना हो रही है। मगर साथियों, मैं आप लोगों के दम पर, हम अपने सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों के दम पर, इस जौनपुर के देवतुल्य मतदाता के दम पर मैं खड़ा हूं आज। और मैं ये भी बताना चाहता हूं साथी कि डॉक्टर मनोज क्यों और किस लिए खड़ा है। डॉक्टर मनोज को कोई शौक नहीं है कि वो एमएलसी बने, केवल एक शौक है कि हर एक प्रधान, हर एक बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य साथी, नगर के अध्यक्ष, नगर के जितने साथी हैं, उन सभी साथियों के हक और अधिकार की बात हो जाए। आज तक सदन में कभी पंचायत की बहस नहीं हुई, चाहे नगर की बात हो, चाहे पंचायत की बात हो। साथी, इसलिए मैं निकला हूं सब लोगों से बात करने के लिए। मैं उन सभी साथियों से क्षमा चाहता हूं जो नहीं पहुंच पाया हूं। मैं बस एक बात कहूंगा, 6 दिन के लिए एमएलसी मत चुनिए साथी, 6 साल के लिए अपना एमएलसी चुनिए, जो आपके साथ, आपके बीच में विकास के साथ उपलब्ध रहे, आपके सुख और दुख में रहे। साथियों, मैं बस आप लोगों से यही आग्रह कर रहा हूं। मुझे भी दुख है और मुझे भी चिंता है कि मैं अपने साथियों के बीच में नहीं आ पाया। और लगातार जो साथी हमारे सहयोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, चाहे वो मोटरसाइकिल से लेकर या तमाम जो उनके साथी अगल बगल पे हैं, चाहे दुकान पे हो, चाहे बाजार में हो, सभी लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं जीवन भर उन सभी लोगों को नहीं भूल सकता, मैं सबका आभारी रहूंगा। और मैं यही कहूंगा कि कभी भी फ्रॉड और झूठ बोलने वालों से, डरवाने धमकाने वालों से बच के रहिए। और जो डरवा रहे हैं, जो धमका रहे हैं, 13 तारीख के बाद गायब हो जाएंगे साथी, फिर इसके बाद आपके सामने नजर नहीं आएंगे। और वोट डालने की प्रक्रिया में आपकी वोट वहां पड़ेगी और आपको वोट स्वयं देना है। किसी के बहकावे में, किसी के उस तरीके से नहीं आना है। इंतजार है 13 तारीख का सिर्फ। 13 तारीख के बाद ये ना आपको कोई बोलने आएगा, न डोलने आएगा। और आज जितने भी लोग टहल रहे हैं एक्टिव होके, फिर इसके बाद 6 साल नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ चुनाव में दिखाई दे रहे हैं, चुनाव में एक्टिव हैं। इसके बाद किसी के सुख दुख में कैसे शामिल होंगे आप? कम से कम हर साथी के सुख दुख में भी तो शामिल होइए। आज वही प्रत्याशी लड़ रहे हैं जो 5 साल पहले भी रहे, 6 साल कार्यकाल बीत गया, किसी के भी सुख दुख में शामिल नहीं हो पाए, किसी के भी सुख दुख में शामिल नहीं हो पाए। और मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, जो पुराने साथी इनको बनाए थे, उन साथियों से भी आप लोग एक बार जरूर बात विचार कर लीजिएगा कि जब वो लोग यहाँ पे चुने थे इनको, तो कितने साथियों को नल इन्होंने दिया, कितने साथियों को सड़क इन्होंने दिया, और कितना बजट जो पाए हुए थे वो बजट वहां पे विकास के रूप में खर्च हुआ। साथी, आज वो दौड़ रहे हैं पद के लिए, मात्र पद पा जाएंगे फिर बैठ जाएंगे, आपके सामने नहीं आएंगे। और जो भी हक अधिकार की बात थी प्रधान और बीडीसी साथी की, वो हक और अधिकार की बात नहीं कर पाएंगे। मैं तो आप सभी साथियों से बस यही अनुरोध करूंगा कि साथी, आप ऐसे साथी को ढूंढिएगा जो साथी आपके सुख दुख, आपके विकास, आपके संघर्ष, आपकी लड़ाई लड़ सके। और इनसे उम्मीद मत करिएगा कि ये आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये लड़ाई आपकी कभी नहीं लड़ सकते, जो कि जब 73वें संशोधन को नहीं जानते हैं, 95G को नहीं जानते हैं, पंचायती राज एक्ट को नहीं जानते हैं, तो वो कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथी हमारे जितने हैं, उनके आज अधिकार की बात कोई नहीं कर रहा है। उनके अधिकार की बात अगर कोई कर रहा है तो डॉक्टर मनोज कर रहा है। यहां तक कि बजट दिलाने के लिए जो वह प्रत्येक बीडीसी साथियों के लिए 5 लाख रुपए साल का मांग कर रहा है और 5 साल में 25 लाख का मांग कर रहा है। मानदेय के रूप में जैसे हमारे सभी प्रधान साथी को 5,000 रुपया मानदेय मिला
दिया जा रहा है, उसी के रूप में मैं भी मांग कर रहा हूं कि हर एक बीडीसी साथी को 5,000 रुपये मानदेय दिया जाए, सुरक्षा के दृष्टि में सशस्त्र लाइसेंस दिया जाए। यहां तक कि जितने भी प्रधान साथी हमारे हैं उन सभी प्रधान साथियों को पूरी आजादी मिले अपने ग्राम पंचायत में विकास करने के लिए। डॉक्टर मनोज ये बात करने आ रहा है, डॉक्टर मनोज अपने साथियों के बीच में ये बात करना चाहता है। हम तो 6 साल चाहते हैं कि हमारे जनपद जौनपुर का विकास और ये राजनीति की एक प्रसंगता कितनी तरीके से बदल जाए और स्वस्थ और अच्छी राजनीति हो, हम ये चाहते हैं साथी। और अगर यहाँ से आप लोग अपने इस भाई को जिता के भेजेंगे, निश्चित रूप से इस जनपद जौनपुर की राजनीति में एक अलग और एक नए तरीके की राजनीति पैदा होगा और सामाजिक समरसता पैदा होगी। हम समझते हैं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए आज आप लोग को खड़ा होना होगा। शायद इसी लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आज डॉक्टर मनोज को चाहे जिस तरीके से रोका जा रहा है, चाहे उसको नोटिस देके रोका जा रहा है, चाहे उसके हॉस्पिटल पर अटैक किया जा रहा है, चाहे उसके परिवार में पत्नी से लेके भाई तक FIR कराया जा रहा है। साथियों, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। मैं तो आप लोग के बीच में रहना चाहता हूं, आप लोग के बीच में चलना चाहता हूं साथी। अपने भाई को 6 साल बहुत बड़ा दिन नहीं होता, 6 साल बहुत बड़ा दिन नहीं होता। एक बार जरूर मौका दे दीजिए साथी, एक बार जरूर मौका दे दीजिए। 6 साल बहुत बड़ा दिन नहीं होता साथी, और वो 6 साल आपके बीच में रहेगा और आपके साथ आपके 6 साल की निधि आपके बीच में ही रहेगा, आपके विकास के रूप में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवादी।